आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर प्रोसेसिंग क्यों गिरा दी है वो हम लोग आज के वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। और ऐसे कौन कौन से टैक्स पेयर्स हैं जिनका रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दे दिया है। दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर प्रोसेसिंग को क्यों गिरा है। अब दोस्तों, यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दो तरीके के मैसेज टैक्स पेयर्स को भेज रहा था। पहला मैसेज जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को भेजा था वो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि वो मैसेज आपका फॉरेन एसेट्स डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग में था। तो दोस्तों, उन टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई कर लिया था डिपार्टमेंट ने और उन टैक्स पेयर्स को ही मैसेजेस भेजे गए थे। उसके बाद दोस्तों एक नज कैंपेन और स्टार्ट किया डिपार्टमेंट ने, जिसमें उन्होंने यहाँ पर बोगस क्लेम और फेक डिडक्शंस के रिगार्डिंग में बात करी थी। उन टैक्स पेयर्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया डिपार्टमेंट ने और उनको भी मैसेजेस भेज दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये दोनों नज कैंपेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्टार्ट करी है इसी महीने में, जिससे आपकी जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हैम्पर होती दिख रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कितनी आईटीआर प्रोसेस की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और ये आपकी जो प्रोसेसिंग का आंकड़ा है ये क्यों गिरता दिख रहा है, और आपको यहाँ पर 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले या उस तक आपको कौन से स्टेप उठाने हैं जिससे आपकी जो आईटीआर है असेसमेंट ईयर 25-26 की वो करेक्ट फाइल हो पाएगी। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक टैक्स पेयर को 17 दिसंबर को एक मैसेज भेजा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और वो बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंडिंग नोटिस टू टैक्स पेइंग पीपल बेस्ड ऑन द असेट्स परचेज वर्सेस इनकम। अब दोस्तों, उन्होंने गाड़ी खरीदी है, उसके रिगार्डिंग उनको यहाँ पर मैसेज भेजा है। उनकी जो इनकम है वो 10 लाख तक की इनकम थी जो उन्होंने अपने आईटीआर डिक्लेयर किया था। अब दोस्तों, यहाँ पर वो कंप्लेन कर रहे हैं एक एमपी के लड़के की शादी में 70 लाख रुपए के फायरवर्क्स को यहाँ पर जलाया गया। उसके रिगार्डिंग में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या ख्याल है उसके बारे में बताइए, और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उसको यहाँ पर क्यों परेशान किया जा रहा है। और दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद ही ट्वीट किया है और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि काफी टैक्स पेयर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जिसके कारण उन टैक्स पेयर नोटिस भी भेजे गए हैं। और दोस्तों, ये जो डाटा उनको मिला है ये बहुत सारी एंटिटीज ने रिपोर्ट किया है और उसको यहाँ पर आईटीआर से मिलाया गया है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर टैक्स पेयर्स ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो उन टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई करके एआईएस, टीआईएस के द्वारा और फॉरेन एसेट्स के रिगार्डिंग में जो भी ट्रीटी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उसका इस्तेमाल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई किया है और मैसेजेस भेजे हैं। तो दोस्तों, सतर्क रहिएगा, आपके पास भी मैसेज आ सकता है और आपको भी जिस तरीके का मैसेज आएगा बोगस डिडक्शन या फॉरेन एसेट्स के रिगार्डिंग, तो आपको उस मैसेज को इग्नोर नहीं करना है और करेक्ट रिप्लाई फाइल करना है और आईटीआर भी फाइल कर देनी है। तो दोस्तों, 9 घंटा पहले टैक्स पेयर वही बता रहे हैं कि फॉरेन एसेट्स का उनको मैसेज आया है और ये आईएनडी मनी के थ्रू आया, जिन्होंने अपने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है या स्टॉक्स खरीदे होते हैं, उनको यहाँ पर ये मैसेजेस आए कि अपनी एसेट्स को डिक्लेयर करिए, क्योंकि स्टॉक्स को भी यहाँ पर एसेट ट्रीट किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट में। और दोस्तों, यहाँ पर एक टैक्स पेयर 7 घंटे पहले और कमेंट कर रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंडिंग इंटीमेशन टू पॉलिटिकल डोनेशंस एंड फॉरेन एसेट डिक्लोजर। तो दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिन लोगों ने पॉलिटिकल डोनेशन किया है या फेक डिडक्शंस लिए हैं, डिस्क्लोज नहीं किया है, तो स्क्रूटिनी के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, वही हाल चल रहा है, टैक्स पेयर्स के यहाँ पर रिफंड आना बंद हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक टैक्स पेयर कमेंट कर रहे हैं, मैंने 24 जून को अपने आईटीआर को फाइल किया था, 6 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, मेरा रिफंड अभी तक नहीं आया है। और दोस्तों, 7 घंटे पहले एक टैक्स पेयर का रिफंड आ गया है, फाइनली आई गॉट द रिफंड फ्रॉम आईटीआर टुडे, थैंक गॉड। और दोस्तों, 3 घंटे पहले एक टैक्स पेयर और कमेंट कर रहे हैं कि 29 जुलाई को उन्होंने अपने आईटीआर को फाइल किया था, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। और दोस्तों, एक टैक्स पेयर 6 घंटे पहले कमेंट कर रहे हैं, वेटिंग टू पे माई daughter's school fee from ITR refund. I filed it on 27 July and verified the same date, not processed till. तो दोस्तों, 130 दिन से ऊपर का टाइम हो चुका है, उनको अपनी फीस पे करनी है अपनी डॉटर की, जिसके रिगार्डिंग में वो यहाँ पर ट्वीट करके बोल रहे हैं कि मेरा रिफंड जल्दी से जल्दी दिया जाए। और दोस्तों, एक टैक्स पेयर यहाँ पर और बोल रहे हैं कि मैं इतनी बार रीट्वीट कर चुका हूँ और मेरी सैलरी से टीडीएस काट लिया गया है, मेरा रिफंड यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मैं एक कॉमन मैन हूँ, उसकी आवाज को यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है। तो दोस्तों, बाकी ये था ट्विटर पे हाल। अब क्या है कि टैक्स पेयर्स के जो आईटीआर प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर नहीं किए जा रहे, और वो क्यों नहीं किए जा रहे हमने आपको रीजन बता दिए हैं, और इन रीजंस की वजह से आपके जो आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहे और जो टैक्स पेयर्स रिफंड का वेट कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर लटकाया जा रहा है। तो दोस्तों, कल तक 8,46,68,605 आईटीआर यहाँ पर फाइल कर दिए हैं टैक्स पेयर्स ने, उसमें से 8,34,73,208 आईटीआर यहाँ पर टैक्स पेयर्स ने वेरीफाई कर दिए हैं, उसमें से 7,70,79,553 आईटीआर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस कर दिया, जो कि दोस्तों आंकड़ा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन नहीं लग रहा है। अब देखते हैं एक्चुअल कितनी प्रोसेस की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर। तो दोस्तों, दिसंबर के महीने में यहाँ पर ऊंच नीच चली जा रही है
और जो मैक्सिमम आंकड़ा 13,40,000 के आसपास गया प्रोसेसिंग का, जिसमें दोस्तों रिफंड वाले बहुत बने हुए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट ने प्रोसेसिंग को गिरा दिया है और मैक्सिमम आंकड़ा 462 बना हुआ है। उसके बाद कल तक 17/12/2025 तक 2,23,000 ITR इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किए हैं, जो कि दोस्तों जो आंकड़ा है वो इतना बेहतरीन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको रीज़न पहले ही बता चुका हूँ। एक तो ITR फॉर्म्स आने हैं जनवरी में, उनकी तैयारी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बिजी हैं, और यहाँ पर टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है जिन लोगों ने अपने ITR को गलत फाइल किया या डिस्क्लोजर नहीं दिए हैं। तो दोस्तों ये था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपकी प्रोसेसिंग को रोक दिया गया है और वो कारण हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। फॉरेन एसेट्स के आपको मैसेजेस आए होंगे और बोगस डिडक्शन के मैसेज आए होंगे नज कैंपेन के द्वारा, और आपको उस मैसेजेस या ईमेल का रिप्लाई करना है, ITR को रिवाइज करना है, करेक्ट क्लेम को लेना है और करेक्ट डिस्क्लोज करना है, वरना आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज, यानी कि अगर आप फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर नहीं करते तो फ्लैट 10 लाख की पेनल्टी है, और अगर आप बोगस क्लेम करते हैं तो दोस्तों 200% तक की इनकम टैक्स पेनल्टी का प्रावधान है, जो आपको यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।